हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने जॉन गॉल्सवर्दी जी का एक जो प्ले है लॉयल्टीज उसको लेकर आए हैं। और ये जो लॉयल्टीज प्ले है ये 1922 में पब्लिश हुआ था। और ये जो प्ले है एक सोशल ट्रेजेडी है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। इस प्ले की जो थीम है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल लॉयल्टी पे आधारित है। इस प्ले में जो रेशियल लॉयल्टी को दिखाया गया है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बाद प्ले की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है वो कैप्टन रोनाल्ड डैंडी। डियर फ्रेंड्स, कैप्टन रोनाल्ड डैंडी ये रिटायर्ड कैप्टन है एंड विलेन है। इस प्ले के क्या है, विलेन है और एक क्या है, क्रिश्चियन भी है। यानी ये क्रिश्चियन है। कैप्टन रोनाल्ड डैंडी एक क्रिश्चियन है, रिटायर्ड कैप्टन है और इस प्ले के विलेन है। दूसरा कैरेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो है फर्डिनेंड डी लेविस। फर्डिनेंड डी लेविस एक जीव है, यानी इसकी जो रेस है वो क्या है, एक जीव है और इस प्ले का ये हीरो है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्ल्स विंसर, ये ओनर ऑफ द बिल्डिंग है। ये उस बिल्डिंग के ओनर है जहाँ पे रोनाल्ड डैंडी रहते हैं। और ये घर कहाँ पे स्थित है, मेल्टन कोर्ट में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है जनरल कैनिंज। जनरल कैनिंज जो है सीनियर ऑफिसर ऑफ कैप्टन रोनाल्ड डैंडी। ये सीनियर ऑफिसर है किसके, कैप्टन रोनाल्ड डैंडी के, और हमेशा उसके सपोर्ट में रहते हैं। कैप्टन रोनाल्ड डैंडी के सपोर्ट में रहते हैं। जैकब ट्विस्डेन ये लॉयर है और लॉयल टू हिज प्रोफेशन। ये एक वकील है, लॉयर हैं और हमेशा अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल रहते हैं। पाउलियो रिकार्डस एक इटालियन वाइन मर्चेंट है जो कि 1000 पाउंड की डिमांड करता है कैप्टन डैंडी से। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी घटना घटती है। मैवेल डैंडी वाइफ ऑफ कैप्टन रोनाल्ड डैंडी है। मैवेल डैंडी जो है वाइफ ऑफ कैप्टन रोनाल्ड डैंडी है और ये एक विजुअस लेडी है, बहुत ही समझदार और ऑनेस्ट लेडी है। ठीक है, इसके बाद अफिली रोजमेरी ये कैप्टन डैंडी की एक फिली है, यानी घोड़ी है, जिसको ये फर्डिनेंड डी लेविस को दे देता है। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब इसके बाद इस कहानी को शॉर्ट में देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, इस कहानी की जो शुरुआत है, लॉयल्टी जो कहानी है, इस प्ले की जो शुरुआत होती है वो होती है हाउस ऑफ चार्ल्स विंसर। यानी चार्ल्स विंसर के हाउस जो कि मेल्टन कोर्ट में स्थित है, इसके घर से ये इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पे कैप्टन रोनाल्ड डैंडी रहते हैं। ठीक है, कैप्टन रोनाल्ड डैंडी है। जो कैप्टन रोनाल्ड डैंडी है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पर्सन है, बहुत ही फैशनेबल पर्सन है। और शुरुआत में इन्होंने जो है एक अच्छा सा स्टेबल अपने लिए बनाया था। इनका शौक था घोड़ों को पालने का, उसमें सवारी करने का, और वुमेन्स के प्रति इनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता था कैप्टन रोनाल्ड डैंडी का। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही जल्दी इन सब चीजों से वो उब गए। कैप्टन रोनाल्ड डैंडी इन सब चीजों से, वुमेन से और अपने स्टेबल से उब गए, क्योंकि जो स्टेबल था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने घोड़ों को भी बेच दिया। और इसके बाद एक जो उनके पास फिली थी, यानी कैप्टन रोनाल्ड डैंडी के पास जो ये रोजमेरी नाम की एक फिली थी, इसको उन्होंने दे दिया, किसको, फर्डिनेंड डी लेविस को। ठीक है, अच्छा, ये जब फर्डिनेंड डी लेविस को दे देते हैं तो ये जो फर्डिनेंड डी लेविस है ये बहुत ही फर्डिनेंड डी लेविस जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है और इसने प्रॉस्परस जीव है और इसने मेहनत करके पैसा कमाया है। और ये जो फर्डिनेंड डी लेविस है ये जो है लंदन क्लब का मेंबर बनना चाहता है, जो कि बहुत ही रिच पर्सन उसमें होते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है, फर्डिनेंड डी लेविस अपनी जो फिली थी, यानी जो घोड़ी थी, उसको 1000 पाउंड में बेच देता है। जब ये 1000 पाउंड में बेच देता है तो इस बात की सूचना किसको मिलती है, कैप्टन रोनाल्ड डैंडी को। अच्छा, कैप्टन रोनाल्ड डैंडी को पैसे की जरूरत है। पैसे की क्या जरूरत है इनको, क्योंकि कैप्टन रोनाल्ड डैंडी से जो है ये जो
पाउलियो रिकर्डस हैं, ये 1000 की डिमांड करते हैं, क्योंकि इनकी बेटी का जो रिलेशन है कैप्टन डैंडी के साथ में है, और ये कहता है कि हम तुम्हारे सभी फ्रेंड से बता देंगे इस बात को। तो इसलिए कैप्टन डैंडी जो है अपनी इमेज को लेकर बहुत ही चिंतित है, और वो तैयार हो जाते हैं कि हम आपको 1000 पाउंड देंगे। इसलिए कैप्टन रोनाल्ड डैंडी ये 1000 रुपए जो इनकी सूचना मिलती है कि उसके पास है, किसके पास, फर्डिनेंड डी लेविस के पास। इसलिए ये फर्डिनेंड डी लेविस का पैसा चुराने की तैयारी करते हैं। तो इनकी जो वाइफ है कौन, मैबेल डैंडी मना करती, अरे क्योंकि ईमानदार लेडी है, ये मना करती है अपने हस्बैंड कैप्टन रोनाल्ड डैंडी को कि देखिए ये काम मत कीजिए। लेकिन कैप्टन रोनाल्ड डैंडी जो थे ये आर्मी पर्सन थे, ये किसी की बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो, हम उसको जो है काउंटर अटैक में उसको समझ लेंगे, हम काउंटर अटैक करेंगे डिसऑनर का, और हम इस मैटर को क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये जो कैप्टन रोनाल्ड डैंडी हैं ये अपनी वाइफ की बात नहीं मानते हैं, और इनके जो फ्रेंड्स हैं कैप्टन रोनाल्ड डैंडी के, वो इनका सहयोग करते हैं, ठीक है, इस काम के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के प्रति लॉयल हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इनके फ्रेंड्स को, ठीक है, लेकिन लोग क्रिश्चियन होने की वजह से वो लॉयल हैं। इसके बाद कैप्टन रोनाल्ड डैंडी 1000 पाउंड जो कि फर्डिनेंड डी लेविस के पिलो के नीचे रखे थे उसको चुरा लेते हैं, ठीक है। जब चुरा लेते हैं तो फर्डिनेंड डी लेविस जो है पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, और वो कंसोल करती है कि आप जो है समझ लीजिए कि हमारे जो तुम्हारी जो मनी है वो खो गई है, कहीं गिर गई है, आप इसको भूल जाइए। इसी तरह जो है चार्ल्स विंसर भी कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स विंसर भी एक क्या है, क्रिश्चियन है, और इनसे जब वो बताता है फर्डिनेंड डी लेविस कि मेरे 1000 पाउंड खो गए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं, तो ये भी इनको सांत्वना देते हैं कि आप उनको, हो सकता है मेरे किसी गेस्ट ने चुरा लिए हों, इसलिए आप उनको जो है भूल जाइए, ठीक है, या मेरे नौकर ने चुरा लिए हों। लेकिन इन सब चीजों से फर्डिनेंड डी लेविस जो है काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट के द्वारा एक डिटेक्टिव अपॉइंट किया जाता, और उस डिटेक्टिव ने ये पता कर लिया कि जो मनी है 1000 पाउंड वो कैप्टन रोनाल्ड डैंडी ने चुराया है, ठीक है। अब कैप्टन रोनाल्ड डैंडी ने जब चुराया है तो इसलिए वो जो है कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाने के लिए आते हैं, ठीक है, कोर्ट में ट्रायल होना है और उसको रोनाल्ड डैंडी को बुलाया जाना है। तो जब रोनाल्ड डैंडी को बुलाने वो डिटेक्टिव आता है, तो मतलब सॉरी डिटेक्टिव नहीं, वो पुलिस आती है, पुलिस को भेजा जाता है कि आप चलिए आपका कोर्ट में ट्रायल होना है। तो जैसे ही नॉक करते हैं पुलिस वाले, तो ये जो रोनाल्ड डैंडी काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं पुलिस के डर से। तो इसलिए वो अपनी खुद की जो रिवॉल्वर थी उससे खुद को गोली मार लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह से ये ट्रेजेडी हो जाती है। तो इसमें आपने एक चीज देखा कि जो कैप्टन रोनाल्ड डैंडी है, इसका सपोर्ट किसने किया? क्रिश्चियन होने के नाते इस चार्ल्स विंसर ने भी किया, ठीक है। एक फ्रेंड होने की वजह से जो है, जो जनरल कैनिंज थे, ये फ्रेंड होने की वजह से अपने फ्रेंड के प्रति लॉयल थे और इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। उन्होंने गलती को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ सपोर्ट किया, लॉयल्टी दिखाई यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से जैकब क्रिश्चियन थे, ये अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल थे, इन्होंने अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई की और इस तरह से जो ट्रेजेडी है वो हैपन हो गई, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी किस पे आधारित है? रेशियल लॉयल्टी पे आधारित है, ठीक है। तो रेशियल जो लॉयल्टी होती है कहीं ना कहीं फैटल होती है, तो इसलिए कोई भी जो वर्क है उसको रेशियल तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि क्रिश्चियन थे कैप्टन डैंडी, इसीलिए इनका जो जितने भी क्रिश्चियन मेजोरिटी के लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे और इसलिए जो जीव था
फर्डिनेंड लेविस इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसको सब लोग कंसोल कर रहे थे। लेकिन अगर कंसोल कर रहे थे इसी वजह से इसको जो लगा कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए, और ये कोर्ट गया, डिटेक्टिव को बुलाया, और जिसकी वजह से पुलिस कैप्टन लेविस के घर, उसके कैप्टन डैंडी के घर गई, और जिसकी वजह से वो खुद को सुसाइड कर लिए। अगर यहीं पे ये सब लोग मिलकर इस मैटर को थोड़ा सा अपने आप से सुधार लेते और इसको मनी वापस करा सकते थे तो ये घटना ना घटती। लेकिन एक क्रिश्चियन की बदनामी न हो, इसलिए ये सब इस फर्डिनेंड को ही दबाने की कोशिश कर रहे थे, इस मैटर को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके कैरेक्टर और कहानी। तो नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट किसी गार्ग्सवर्दी जी के किसी अन्य प्ले के बारे में आपको हम समरी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।